नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, चलिए उन्हीं 10 स्टॉक्स के ऊपर बात करें जिसके ऊपर मैं अपना ओपिनियन रोज आपके साथ शेयर करता हूं और जो निफ्टी इंडेक्स में बहुत अच्छी वेटेज रखते हैं। और सबसे पहले मैं बात करूं तो अल्ट्राटेक सीमेंट का चार्ट मैंने स्क्रीन के ऊपर लगाया है और अगर फ्राइडे के सेशन को देखेंगे तो एक इसमें बड़ा फॉल देखने को मिला और हम फिर से इस ट्रेंड लाइन के नीचे खिसक गए, जिसका मैं नहीं चाहता था कि जो इस ट्रेंड लाइन से ये स्टॉक नीचे गिरे। इसका मैं रीजन आपको क्यों कह रहा था मैं आपको बता देता हूं। देखिए, ये मैंने जो ट्रेंड लाइन जो ब्लू कलर की है, ये तकरीबन 6 महीने पहले जो हाई लगा था उस हाई को रिप्रेजेंट करती हुई ये लाइन ड्रॉ की गई थी, जो नीचे के प्राइस 5000 तक के आसपास आती है। उसके बाद जो अगली लाइन ड्रॉ की मैंने, वो 28 जुलाई का जो हाई था वहां से ड्रॉ की गई और जो अगले हाईज लगे उसको रिप्रेजेंट करती हुई ये लाइन थी। और जो ये ब्लैक लाइन थी ये 22 अक्टूबर से ड्रॉ की गई है। और देखिए, जब तक हम इन दो ट्रेडिंग लाइंस के बीच में थे हम इसको क्रॉस नहीं कर पा रहे। देखिए, यहां पे हम नीचे फिर गिरे, यहां से फिर हम नीचे गिरे और यहां से हम इस लाइन में एंटर करे थे ऊपर की टेरिटरी में, तो फिर कंटिन्यूस हम यहीं बने हुए थे, आप देखिए। और इस प्राइस से हमने इस लाइन को भी क्रॉस करके ऊपर गए थे, लेकिन फ्राइडे के सेशन में क्लोजिंग हमारी इस ट्रेंड लाइन के नीचे आई, तो अब हमारा ट्रेडिंग जोन ये वाला हो गया, यानी अपसाइड पर 5600 और नीचे की तरफ जो ये ट्रेंड लाइन है 5300। ये 300 पॉइंट की एक ट्रेडिंग रेंज के अंदर अब ये स्टॉक आ गया है और साथ में एक बेरिश टेरिटरी के अंदर भी इसने एंट्री दी है। आप देखिए, कंफर्मेशन मिलने वाली है बेरिश क्रॉसओवर की। जब ये ब्लू लाइन इस रेड को क्रॉस कर देगी नीचे की तरफ तो एक बेरिश ट्रेंड की हमें कंफर्मेशन मिल जाएगी। और उस केस में अगर ये प्राइस, आप ये मान के चलिए हमारी क्लोजिंग आई है 5476, अगर हम नीचे ओपन होते हैं और कंटिन्यूस हाफ एन आवर हम नीचे ट्रेड करते रहते हैं, तो आप स्टॉप लॉस लीजिए 5525 का एक शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट 5390, वहां अगर हमें सपोर्ट नहीं मिली तो कोशिश होगी नए सपोर्ट की 5345 के आसपास, और अगर वो भी ब्रेक कर देते हैं तो लास्ट सपोर्ट बनती है 5250 की। तो मुझे लगता नहीं है कि हम नियर टर्म में 5250 ब्रेक करेंगे। हाँ, यहां तक हो सकता है यहीं से हम वापस लौटें, यहां से हम वापस लौटें या यहां से हम वापस लौटें, लेकिन पॉसिबिलिटी तकरीबन 2 to 300 पॉइंट की एक नेगेटिव साइड जाने की बनती है। तो आप नीचे की तरफ शॉर्ट ट्रेड हमें मिल सकता है अगर हम बेरिश ओपन होते हैं। तो लॉन्ग्स बिल्कुल अवॉइड कीजिए। लॉन्ग हमें जाने के लिए हमें पहले इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस करके बिना छुए हुए ऊपर क्रॉस हमें क्लोजिंग मिलनी चाहिए, जैसे यहां मिली, तब हम बाइंग की तरफ सोचेंगे। अब हम बात करते हैं आईओसी। देखिए, आईओसी में कहीं भी अभी बेरिश स्ट्रेंथ नहीं है, बुलिश क्रॉसओवर बना हुआ है और अच्छी स्ट्रेंथ के साथ है। हाँ, छोटे मोटे एक करेक्शन देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि आरएसआई 70-75 के आसपास एक छोटी सी करेक्शन बन सकती है, लेकिन जब तक स्टॉक 98 के ऊपर है तब तक हम बिल्कुल इसके अंदर बाइंग में है। 98 ब्रेक करने के बाद नीचे की तरफ तो हम सोचेंगे कि शॉर्ट पोजीशन बनानी है या नहीं, लेकिन 98 के ऊपर जब तक क्लोजिंग दे रहा है तब तक बिल्कुल भी हमें शॉर्ट पोजीशन क्रिएट नहीं करनी। हाँ, लॉन्ग्स अवॉइड करना चाहते तो बिल्कुल करिए, लेकिन शॉर्ट पोजीशन क्रिएट मत कीजिएगा। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने, देखिए, गेल ने जो मेरी एक ट्रेंड लाइन थी इसको 4 बार कोशिश की क्रॉस करने की, नहीं हुई, उसके नीचे क्लोजिंग मिली और फ्राइडे के सेशन में एक बड़ा शार्प डाउन साइड की मूव देखने को मिली, लेकिन इसने अपने 9 डेज मूविंग एवरेज को होल्ड कर लिया, सपोर्ट ले लिया। तो अभी हम इसके अंदर बेरिश नहीं है। बेरिश हम होंगे 135 के नीचे क्लोज मिलने पर, तब हमें बेरिश साइड पे एक कंफर्मेशन कंप्लीट होगी, जो यहां पे कंफर्म होगी तो हम
बेरिश साइड की कोई ट्रेड लेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हमने इस पॉइंट्स पे कोई बेरिश साइड की ट्रेड नहीं लेना। हाँ, बाइंग भी बिल्कुल अवॉइड ही करिए। 135 के नीचे क्लोजिंग आने पर आपको 129 के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। ये एक बड़ी सपोर्ट होगी। अगर 129 नहीं संभलता तो 120 तक के भी मूव्स आपको देखने को मिल सकते हैं। टाटा मोटर्स ने देखिए हार्ड साइड की क्लोजिंग 261, सारी मार्केट नीचे थी लेकिन ये स्टॉक अप साइड पर क्लोज हुआ। और यहां से कैसी मूव की तैयारी कर सकते हैं आप? देखिए, बुलिश क्रॉसओवर तो बहुत पहले से है, लेकिन हाईली हाईली मैं आपको बता देता हूं, आरएसआई ट्रेड कर रही है 89, जो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस के अंदर होती है। तो यहां से एक डिक्लाइन बनती है, बिल्कुल बनती है। मेरे हिसाब से तो आप 260 की कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करने की स्ट्रेटजी बना सकते हैं, जबकि स्टॉक हायर साइड के ऊपर बुलिश टेरिटरी के अंदर ट्रेड कर रहा है। कहीं भी नेगेटिविटी की स्ट्रेंथ नहीं दिख रही, लेकिन क्योंकि आरएसआई 89 के आसपास है, इसीलिए मैं कॉल बाय करके शॉर्ट करने की एक सलाह दे रहा हूं। उसका रीजन आरएसआई का बहुत ज्यादा बढ़ जाना है। उस केस में एक बार ये स्टॉक इस ट्रेंड लाइन के आसपास की रुख कर सकता है, जो प्राइस बनता है 230, और यही एक ऐसी ट्रेंड लाइन है जहां पे एक सपोर्ट बनेगी। मिनिमम रिस्क और मैक्सिमम रिवॉर्ड की स्ट्रेटेजी के साथ मैं आपको ये ट्रेड बता रहा हूं। मुझे भी पता है कि मैं जो तेज स्टॉक भाग रहा है उसको शॉर्ट करने की आपको सलाह दे रहा हूं, लेकिन ऐसे ट्रेड के अंदर एक बड़ा फॉल भी आपको देखने को मिल सकता है जिसकी आरएसआई इतनी ओवर बॉट हो। यूपीएल भी देखिए मार्केट के अगेंस्ट ट्रेड कर रहा है, और इसमें भी अभी नेगेटिव स्ट्रेंथ कहीं नहीं है। मेरे हिसाब से ये स्टॉक इस ट्रेंड लाइन की तरफ जा सकता है, जो प्राइस 550 के आसपास के बनते हैं। स्ट्रेंथ इसके अंदर बनी हुई है, नेगेटिव साइड की अभी कोई इसमें ट्रेड दिखता नहीं है, तो इसीलिए इसको मैं 500 के स्टॉप लॉस के साथ बाइंग की ही रिकमेंड करूंगा। इसमें मैं शॉर्ट की सलाह इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि इसकी आरएसआई में अभी गुंजाइश है, ये 70 के आसपास ट्रेड कर रही है। हीरो मोटोकॉर्प ने देखिए मेरी ये जो ट्रेंड 3350 के टारगेट की मैंने बात करी थी, जब 3170 क्रॉस करके इसने ऊपर क्लोजिंग दी थी यहां पे, और उसके बाद क्या आप मूव देखिए, तकरीबन जो हमने हाई लगा दिया 3316 का। मैंने पिछली अपनी तमाम वीडियोस में आपको बताया था कि जब हमने 3170 के ऊपर अगर एक बार हमने क्लोजिंग दिखा दी तो हम 3350 की तरफ जा सकते हैं। ऑलमोस्ट मैं 20-30 पॉइंट की बात नहीं कर रहा, तो 3316 के हमने हाइज लगाए वहां से, क्योंकि ये एक ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग हमें नहीं मिली। उसके बाद हम चारों क्लोजिंग हमें नीचे मिली, और अगली मूव हमारी फिर नीचे की तरफ की हुई, और हमने 3615 को होल्ड कर लिया, सॉरी 3170 को। यहीं इसके ऊपर मैं कह रहा था कि अगर क्लोजिंग मिलती है तो हम बुलिश होंगे। देखिए, इसको नीचे की तरफ इसने ब्रेक नहीं किया, तो अभी मैं स्टॉक के अंदर नेगेटिव नहीं हूं, अभी भी मैं इसमें बुलिश ही हूं। जब तक अपनी ये तमाम मूविंग एवरेजेस को होल्ड कर रहा है तब तक मैं इसमें बाइंग में हूं, मतलब बुलिश हूं। बाइंग चाहे मैं ना करूं, लेकिन मैं शॉर्ट भी नहीं करूंगा, वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी रखूंगा। अगर मंडे के सेशन में फ्लैट टू पॉजिटिव रहा स्टॉक, तो इसमें एक जंप फिर से देखने को मिल सकता है, तो वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी रखिए। टाइटन ने देखिए मेरी नीचे की एक ट्रेंड लाइन थी जो सी, देखिए यहां जब इसने क्रॉस किया उसके बाद मैंने कहा था कि यहां सपोर्ट ले सकता है, यहां सपोर्ट नहीं मिली, और एक ही दिन में हमने नीचे वाली ट्रेंड लाइन भी ब्रेक कर दी। तो अब तो मैं स्टॉक में काफी बेरिश हो गया हूं। मुझे लगता है कि 1440 के टारगेट आपको स्क्रीन के ऊपर दिख सकते हैं, तो स्टॉप लॉस छोटा सा होगा। 1500 के स्टॉप लॉस के साथ अगर बेरिश साइड पर ओपन होते हैं तो आप शॉर्ट पोजीशन बनाइए 1440 का। ये एक 50 डेज मूविंग एवरेज भी होगी जहां तक ये स्टॉक जा सकता है, तो बाइंग अवॉइड कीजिए, शॉर्ट बनता है इसके अंदर। टीसीएस ने पॉजिटिव साइड पे ही क्लोजिंग रही है,
इतनी बड़ी नेगेटिव साइड पर ट्रेड करने के बावजूद भी मार्केट ने इसके अंदर कोई बड़ी गिरावट नहीं देखने को मिली। तो जब तक ये 3145 के ऊपर स्टॉक बना हुआ है, हम इसमें स्ट्रेंथ ही महसूस करेंगे कि ये स्टॉक अभी भी स्ट्रेंथ के अंदर है जब तक 3145 ब्रेक नहीं करता। हाँ, 3145 के नीचे ट्रेडिंग करने पर एक बार हमें सोचना पड़ेगा कि अब हमें अपनी लॉन्ग्स पोजीशन से एग्जिट होकर शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करनी चाहिए। उस केस में 3050 के टारगेट आपको नीचे की तरफ देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अभी क्योंकि मार्केट के सेंटिमेंट थोड़े से वीक लग रहे हैं, इसलिए बाइंग अवॉइड कीजिए। हाँ, शॉर्ट भी नहीं करनी। अब बात करते हैं हम मारुति ने देखिए 4 दिन के कंसोलिडेशन के बाद आज सपोर्ट लेवल पर ही सपोर्ट ली है। 8000 के नीचे अगर ये क्लोज हो जाता तो आपको फिर से टारगेट इसके 7830 और 7750 के देखने को मिल जाते। लेकिन अभी मैं इसमें बेरिश नहीं हूं, वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी रखूंगा। अगर ये 8000 के नीचे ट्रेड करना शुरू किया, 15 to 30 मिनट्स कम से कम देखना पड़ेगा, तब शॉर्ट पोजीशन बन सकती है। स्टॉप लॉस होगा 8050 का, टारगेट होंगे 7830 के, उसके बाद 7775 के। ये दो टारगेट्स के लिए उस केस में आप शॉर्ट बना सकते हैं। ब्रिटेनिया देखिए, ब्रिटेनिया ने ऊपर की मूव दिखाई 3700 की। फ्राइडे के सेशन में लोअर साइड पे खुला और वहीं से एक ट्रेड नीचे को देखने को मिला और लोज तो हमने लगा दिए तकरीबन 3575 के आसपास के। इंट्राडे में 100 पॉइंट्स का फॉल देखने को मिला। लेकिन एक चीज बहुत अच्छी हुई, इस स्टॉक ने एक तो 3600 को होल्ड किया और जो उसकी 3 बड़ी बड़ी मूविंग एवरेज थी उसी के ऊपर क्लोजिंग दिखाई है। तो इसमें हमें ओपनिंग वेट करना पड़ेगा। अगर हम नीचे ओपन होते हैं, नीचे ओपन होने का मतलब 3600 से गैप डाउन ओपनिंग होती है, सपोज 3580, 3590 और लगातार हम नीचे ही ट्रेड करते रहते हैं, तो आपको एक बड़ा शॉर्ट का मौका मिलेगा, तकरीबन 60 to 70 पॉइंट्स। उस केस में आपको 3615 का स्टॉप लॉस लेना होगा और टारगेट 3550 के आपको स्क्रीन पर देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, ये मैंने निफ्टी इंडेक्स के 10 अच्छी वेटेज रखने वाले शेयर्स के ऊपर अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है। और मेरा मानना है कि अगर मेरी वीडियो को कल के ट्रेडिंग सेशन, कल का मतलब मंडे 18 जनवरी के ट्रेडिंग सेशन के साथ एनालाइज करेंगे, यकीन मानिएगा आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड हैव अ नाइस